वेलकम फ्रेंड्स, ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग साउथ अमेरिका पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे और इससे जो चर्चा करेंगे वो हमारा दृष्टिकोण रहेगा साउथ अमेरिका की नदी के बारे में, झील के बारे में और वनस्पतियों के बारे में। और इससे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में रहते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। साउथ अमेरिका में जो नदी के बारे में बात है तो 3-4 नदियाँ हैं जिसे हमें जानना समझना जरूरी है और इन नदियों पर जो भी जल प्रपात है उसको भी समझना हमारे लिए जरूरी होता है। तो नदी के बारे में बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे मैग्डालेना रिवर, दूसरा ओरिनिको रिवर, तीसरा अमेजन रिवर, चौथा पराना रिवर और इसी पराना रिवर की सहायक नदियाँ उरुग्वे और पराग्वे। तो बात करते हैं पहले मैग्डालेना रिवर के बारे में। मैग्डालेना रिवर ये ओरिनिको नदी के उत्तर में है, ठीक है, और ये है मैग्डालेना। इसका अधिकांश भाग जो है कोलंबिया देश से होकर प्रवाहित होता है और यहाँ पर एक झील है ये झील का नाम है माराकैबो लेक के पास आकर के ये कैरेबियन सीज में गिर जाती है और इसके निचले भाग में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। तो आप कह सकते हैं कि मैग्डालेना रिवर का संबंध जो है पेट्रोलियम भंडार से है। इसके मुहाने के पास पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं और इसके मुहाने के पास ही माराकैबो लेक भी है और माराकैबो लेक जो है विश्व विख्यात है पेट्रोलियम रिजर्व के लिए। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माराकैबो लेक और मैग्डालेना रिवर का मुहाना। इसके बाद हम बात करते हैं ओरिनिको रिवर के बारे में। ओरिनिको रिवर पर सबसे महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है वो है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात सब विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई का जलप्रपात है ये। और अगर ओरिनिको न दे करके कोई दूसरा अगर ऑप्शन दे देता है तो ध्यान रखना होगा कि ये वस्तुतः ओरिनिको की सहायक नदी, उसका नाम है चुरून पर ये है। जैसे कि ये अगर मान लेते हैं ओरिनिको रिवर है, ओरिनिको की सहायक उसका नाम है कैरोनी और कैरोनी की सहायक है चुरून रिवर और ये हमारा हो गया ओरिनिको रिवर। तो ओरिनिको की सहायक है कैरोनी नदी और कैरोनी नदी की सहायक है चुरून। तो वस्तुतः ये चुरून नदी पर ओरिनिको जो की सहायक है चुरून, उस पर ये एंजल जलप्रपात है। लेकिन अगर चुरून नहीं दिया है या कैरोनी नहीं दिया है तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ओरिनिको। और मोस्टली किताबों में जब एंजल जलप्रपात के बारे में बात होती है किस नदी पर है तो किस पे बात करेंगे? ओरिनिको पर, और मेंशन भी ओरिनिको ही रहता है। लेकिन अगर चुरून को हम ध्यान रखेंगे कि वस्तुतः नदी जो है वो है चुरून, जिस पर ये अवस्थित है एंजल जलप्रपात। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक और हमारा यहाँ पे एक नदी है, इस नदी के हम लोग बात कर देते हैं। वो नदी है पाटोरो नदी। पाटोरो नदी पर एक और जलप्रपात जिसे बोल देते हैं कैटूर जलप्रपात ये है पाटोरो नदी पर। अब पाटोरो भी अपने आप में एक नदी नहीं है, पाटोरो किसी दूसरे नदी की सहायक है और जो मुख्य नदी है उसका नाम है इस्सोक्यूबो नदी। इस्सोक्यूबो नदी की सहायक है पाटोरो और पाटोरो पर हमारा जो है ये है कैटूर जलप्रपात, ठीक है। बस ये ध्यान रखेंगे कि जब हम कैटूर जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो कैटूर जो है वो है हमारा गुयाना में। ये जो है ये कहाँ पर है? गुयाना में। गुयाना एक देश है और गुयाना में हमारा पेटोरो जलप्रपात है। और जब एंजल की बात करते हैं तो एंजल हमारा जो है वेनेजुएला में। अब हम बात करते हैं पराना नदी के बारे में। तो पराना नदी जो है मुख्य नदी है, जाकर के अर्जेंटीना के ला प्लाटा नामक जगह वहां पर आकर के ये अटलांटिक ओशन में मिल जाती है और इसकी सहायक नदियां हैं उरुग्वे एवं पराग्वे। इसके साथ साथ एक और सहायक नदी है, उसका नाम है उगुक्कू रिवर पर ही ये हमारा जलप्रपात है जिसे हम लोग बोल देते हैं उगुक्कू वाटरफॉल्स। उगुक्कू रिवर पर है और उगुक्कू रिवर जो है सहायक है किसकी? पराना की। और ये जो जलप्रपात जो है ये अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पर है।
अर्जेंटीना प्लस ब्राजील के बॉर्डर पर है एगुकू वाटरफॉल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं झील के बारे में। झील से प्रश्न, यहाँ पर ये है माराकैबो झील, जिसे मैंने बताया कि यहीं पर बगल से मैगडिलना रिवर आती है और यहीं पे झील के करीब में ही कैरेबियन सी में मिल जाती है। और माराकैबो लेक है, और माराकैबो लेक जो है पेट्रोलियम भंडार के लिए विश्व विख्यात है। और ये कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। माराकैबो लेक वेनेजुएला में है। इसी प्रकार से दो अन्य झील है, उसका नाम है टिटिकाका, एक का नाम है पोपो। तो टिटिकाका जो है वो पेरू और बोलिविया का बॉर्डर, ये इधर में हमारा देश पेरू हो गया, इधर में बोलिविया हो गया, और दोनों के बॉर्डर के बीच में हमारा टिटिकाका लेक है। ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील है, जिसकी जो नौकागम में है, जहां पर हम नौ संचालन कर सकते हैं। इसी प्रकार से बोलिविया में ही एक और लेक है, सिर्फ बोलिविया के अंदर में है, उसको लोग बोल देते हैं लेक पोपो झील। तो ध्यान रखेंगे, पोपो झील बोलिविया में है और टिटिकाका पेरू और बोलिविया के बीच में अवस्थित है। और माराकैबो कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। अब हम लोग बात करते हैं वनस्पतियों के बारे में। आइए देखते हैं वनस्पतियों के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका के वनस्पतियों के बारे में। जब वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं तो वनस्पतियों को हम 4 संदर्भ में देख सकते हैं। विषुवतीय वर्षा वन को दक्षिण अमेरिका में शेलवास कहते हैं। सवाना घास मैदान को लानोस एवं कैंपोस दोनों नामों से जाना जाता है। ये दोनों 2 प्रदेशों का स्थानीय नाम है। स्थानीय घास के मैदान को कहा जाता है। तीसरा है प्रेरी घास मैदान। प्रेरी घास मैदान को यहाँ पर पंपास कहा जाता है। और निम्न भूमि प्रदेश के वन जो होते हैं उसको कहा जाता है ग्रान चाको। तो आइए हम लोग बात करते हैं विभिन्न प्रकार के घास के मैदानों को। लेकिन मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ये जो विषुवतीय वर्षा वन है सेलवास, ये पूरी तरह से विषुवतीय वर्षा वन है। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वृक्ष काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास के ही मैदान है, जिसे हम लोग सवाना घास के मैदान कहते हैं, लेकिन ये घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ही। और प्रेरी जो है घास का मैदान जो है, ये शीतोष्ण प्रदेश के घास के मैदान है, जिसे पंपास कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका से पंपास कहा जाता है। और निम्न भूमि प्रदेश के वन का मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर वैसे सवाना में भी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन सवाना के तुलना में ग्रान चाको में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ज़्यादा होती है। तो आइए इन सब तकनीकी बातों को छोड़ देते हैं, बीपीएससी को इतना महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। तो विषुवतीय वर्षा वन जो इसको क्या बोलते हैं दक्षिण अमेरिका में शेलवास, ये मुख्यतः ब्राजील में पाए जाते हैं। और अमेजन नदी के उत्तर में जो सवाना घास का मैदान उसे हम लोग लानोस बोल देते हैं, ये हमारा कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना में पाए जाते हैं। और सवाना घास के मैदान को ही दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में कैंपोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंपोस। इसी प्रकार से प्रेरी घास के मैदान को ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, जिसे हम लोग बोल देते हैं पंपास। अर्जेंटीना में है, इस शीतोष्ण घास का मैदान है, पंपास कहा जाता है। और निम्न भूमि प्रदेश के वन को यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं ग्रान चाको। यहाँ पर वृक्ष जो है, वृक्ष के साथ साथ घास भी पाए जाते हैं, और वृक्ष की लंबाई अधिक होती है और घास की गहनता भी अधिक होती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं ग्रान चाको। यह मुख्यतः जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में, पराग्वे, अर्जेंटीना एवं पराग्वे में पाई जाती है। अर्जेंटीना प्लस पराग्वे में पाई जाती है कौन? ग्रान चाको। तो ये वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार हैं दक्षिण अमेरिका में, इसे हम ध्यान में रखेंगे। और इससे प्रश्न रहते हैं, प्रश्न मुख्यतः रहते हैं इससे, इससे और इससे। ग्रान चाको से प्रश्न आपको हो सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।